मनुष्य की जीवन यात्रा में शब्दों और विचारों का विशेष स्थान होता है, लेकिन इनकी शक्ति और प्रभाव की पहचान हर कोई नहीं कर पाता। शब्दों में इतनी ताकत होती है कि यह किसी के जीवन को बदल सकते हैं, किसी के दिल को छू सकते हैं या फिर किसी को आहत भी कर सकते हैं। फिर भी कभी कभी सबसे बड़ी शक्ति चुप रहने में, मौन रखने में निहित होती है। मौन वह साधना है जो न केवल हमारी आंतरिक शांति को बढ़ाती है, बल्कि हमारे विचारों को स्पष्ट करती है और जीवन के सत्य से हमें जोड़ती है। गौतम बुद्ध, जो जीवन के गूढ़ और आत्मिक पहलुओं के ज्ञाता थे, हमेशा इस बात पर बल देते थे कि मौन एक अत्यंत महत्वपूर्ण साधना है जो मानसिक शांति और आंतरिक संतुलन प्रदान करती है। बुद्ध के अनुसार जब हम ज्यादा बोलते हैं तो हम न केवल अपनी मानसिक ऊर्जा को नष्ट करते हैं, बल्कि दूसरे लोगों के साथ हमारे रिश्ते भी प्रभावित होते हैं। उनका विश्वास था कि शब्दों के बिना भी हम अपने इरादों और विचारों को समझ सकते हैं। मौन केवल शब्दों का अभाव नहीं है, बल्कि यह एक गहरी मानसिक अवस्था है जहां हम अपने भीतर के संसार से जुड़ते हैं और बाहरी प्रभावों से मुक्त रहते हैं। मौन का अभ्यास करने से हम आत्मनिरीक्षण करने में सक्षम होते हैं और अपने मन, शरीर और आत्मा के बीच संतुलन बनाए रखते हैं। आज के समय में जब दुनिया अत्यधिक शोर शराबे, अफवाहों और अनावश्यक बातचीत से भरी हुई है, गौतम बुद्ध की यह शिक्षा और भी प्रासंगिक हो जाती है। मौन के माध्यम से हम न केवल अपनी मानसिक स्थिति को सुधार सकते हैं, बल्कि जीवन की सच्चाइयों को भी समझ सकते हैं। यह हमें शांति की ओर मार्गदर्शन करता है और हमारे विचारों को एक स्पष्ट दिशा प्रदान करता है। इस लेख में हम गौतम बुद्ध के मौन के महत्व और उसकी शक्ति को समझने की कोशिश करेंगे। हम जानेंगे कि क्यों बुद्ध ने मौन को एक प्रभावी साधना माना और कैसे यह हमारे जीवन को सकारात्मक दिशा दे सकता है। गौतम बुद्ध के अनुसार मौन की शक्ति इतनी गहरी और प्रभावशाली है कि यह हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। गौतम बुद्ध हमेशा कहते थे कि शब्दों में एक अद्वितीय शक्ति होती है और हम जब अनावश्यक शब्दों का प्रयोग करते हैं तो यह न केवल हमारे आत्मबल को कमजोर करता है, बल्कि हमारी मानसिक शांति को भी भंग कर सकता है। बुद्ध के अनुसार मौन एक साधना है जो हमें आंतरिक शांति और स्पष्टता प्रदान करती है। यह न केवल हमें अपने विचारों को नियंत्रित करने में मदद करता है, बल्कि दूसरों के साथ संबंधों को भी बेहतर बनाता है। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को सिखा रहे थे कि हमारा सबसे तेज और सबसे खतरनाक हथियार हमारा मुंह और हमारे शब्द हैं। शब्दों के द्वारा हम दूसरों को आसानी से आहत कर सकते हैं और कभी कभी तो यह हमारी अपनी आत्मा को भी कष्ट पहुंचा सकते हैं। उन्होंने कहा कि यदि हम अपने शब्दों का चयन समझदारी से करें तो वे हमें बहुत सफलता और सम्मान दिला सकते हैं। इसके विपरीत अगर हम ज्यादा बोलते हैं और विचार किए बिना बोलते हैं तो यह हमारे जीवन को कठिन बना सकता है। एक कहानी है जो इस विषय पर प्रकाश डालती है। यह कहानी एक जापानी भिक्षु की है जिनका नाम रिसाई था। रिसाई एक शांत और एकांत जीवन जीते थे। वह अक्सर जंगल में ध्यान करते थे और एकाग्रचित्त रहते थे। एक दिन एक राजकुमार उनके पास आया जो हमेशा चिंतित और अशांत रहता था। उसके पास सभी भौतिक सुख सुविधाएं थीं, लेकिन फिर भी वह मानसिक शांति नहीं पा रहा था। राजकुमार ने रिसाई से अपनी परेशानी बताई और पूछा कि कैसे वह अपनी चिंता और तनाव को दूर कर सकता है। रिसाई ने उसे बिना किसी सीधी सलाह के कहा कि वह 15 दिनों तक मौन रखे। राजकुमार ने शुरू में इसे एक कठिन कार्य माना, लेकिन रिसाई के सुझाव को स्वीकार किया। जब राजकुमार ने मौन रहना शुरू किया तो शुरुआत में उसके मन में कई विचार आते रहे। वह सोचता रहा कि अगर वह अपनी समस्याओं को शब्दों में नहीं व्यक्त करेगा तो उसे समाधान कैसे मिलेगा। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए उसने अनुभव किया कि उसका मन थोड़ा शांत होने लगा। पहले जो चिंताएं और तनाव उसे शब्दों के माध्यम से ज्यादा महसूस हो रहे थे, वे अब धीरे धीरे कम होने लगे। 15 दिनों के बाद जब राजकुमार रिसाई के पास लौट कर आया तो उसने कहा, अब मुझे समझ में आ गया है कि मेरा मन क्यों अशांत था।
मैं हमेशा अपने विचारों को शब्दों में व्यक्त करता था और उस शब्दों की उथल पुथल ने मेरे मन को अशांत कर दिया। अब जब मैं चुप हूं तो मुझे शांति महसूस हो रही है। मैंने महसूस किया कि मेरी मानसिक स्थिति और चिंता का कारण केवल मेरे शब्द ही थे। जब मैंने चुप रहना शुरू किया तो मुझे अपनी आंतरिक शांति का एहसास हुआ। रिसाई ने मुस्कुराते हुए कहा, यह ठीक है राजकुमार। वास्तव में दुनिया में अधिकांश लोग जरूरत से ज्यादा बोलते हैं और यही उनकी समस्याओं का कारण बनता है। जैसा गौतम बुद्ध कहते थे, मौन सबसे शक्तिशाली साधना है। यह न केवल हमें मानसिक शांति प्रदान करता है, बल्कि यह हमारे विचारों को भी स्पष्ट करता है और हमें जीवन की सच्चाई समझने में मदद करता है। गौतम बुद्ध की इस शिक्षा का मुख्य उद्देश्य यह था कि हमें केवल तब बोलना चाहिए जब यह आवश्यक हो। जो लोग अनावश्यक रूप से बोलते हैं वे न केवल अपना समय बर्बाद करते हैं बल्कि अपनी ऊर्जा को भी व्यर्थ करते हैं। बुद्ध के अनुसार शांति का अनुभव तभी हो सकता है जब हम अपने विचारों और शब्दों को नियंत्रित करें। मौन रखना केवल खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी लाभकारी है। जब हम चुप रहते हैं तो हमारी उपस्थिति ही बहुत कुछ कह जाती है। मौन हमें विचारों की स्पष्टता और आत्मनिरीक्षण का समय देता है। इससे हम अपनी इच्छाओं और भावनाओं को समझने में सक्षम होते हैं। इसके अलावा जब हम कम बोलते हैं तो हम दूसरे लोगों को भी अपनी बात कहने का अधिक अवसर देते हैं। यह संबंधों में सामंजस्य बनाए रखने और दूसरों के साथ अच्छे संबंध बनाने में मदद करता है। सीखने की बात यह है कि जितना कम बोलेंगे उतना ही जीवन सरल और शांतिपूर्ण होगा। एक शांत मन न केवल अपने उद्देश्य को बेहतर तरीके से समझ सकता है बल्कि यह अपने रास्ते में आने वाली मुश्किलों को भी आसानी से पार कर सकता है। गौतम बुद्ध ने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि शांति भीतर से आती है और वह शांति केवल मौन, आत्मनिरीक्षण और विचारों की स्पष्टता से संभव होती है। इसलिए हम सबको यह समझना चाहिए कि कभी-कभी हमें अपनी शांति को बनाए रखने के लिए चुप रहना भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना बोलना। मौन का अर्थ सिर्फ शब्दों का न बोलना नहीं है बल्कि यह एक आंतरिक प्रक्रिया है। जब हम बाहरी शोर से मुक्त रहते हैं तो हमारे भीतर की आवाजें स्पष्ट रूप से सुनाई देती हैं। गौतम बुद्ध ने मौन को मानसिक शांति और आत्मनिरीक्षण का साधन माना। मौन का अभ्यास हमें विचारों की गहराई में जाने का अवसर देता है। यह हमारी आंतरिक स्थिति को स्पष्ट करता है और हमें जीवन की सच्चाइयों को समझने में मदद करता है। शब्दों में अत्यधिक शक्ति होती है। हम जो बोलते हैं वह न केवल हमारे मानसिक स्थिति को दर्शाता है बल्कि दूसरे लोगों पर भी प्रभाव डालता है। सकारात्मक शब्दों से हम किसी के दिल को छू सकते हैं, जबकि नकारात्मक शब्दों से हम किसी को आहत भी कर सकते हैं। बुद्ध ने यह सिखाया कि हमें शब्दों का चयन बहुत सोच समझकर करना चाहिए। जब आवश्यक हो तभी बोलना चाहिए ताकि हमारी बातों का प्रभाव सकारात्मक हो। जब हम अधिक बोलते हैं तो हमारी मानसिक ऊर्जा नष्ट होती है। बुद्ध के अनुसार मौन हमें शांति और संतुलन प्रदान करता है। यह हमें हमारे विचारों और भावनाओं को समझने का अवसर देता है। मौन का अभ्यास करने से मानसिक तनाव कम होता है और हम अपने आंतरिक विचारों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। यह हमें जीवन के हर पहलू को एक नई दृष्टि से देखने की क्षमता प्रदान करता है। गौतम बुद्ध के दृष्टिकोण में मौन आत्मज्ञान की प्राप्ति में सहायक होता है। मौन के माध्यम से हम आत्मा की गहराई में प्रवेश करते हैं और अपने अस्तित्व की वास्तविकता को पहचानते हैं। मौन का अभ्यास हमें आत्मनिरीक्षण करने की प्रेरणा देता है। जब हम चुप रहते हैं तो हम अपने अंदर की सच्चाई को जानने की कोशिश करते हैं और अपनी कमियों तथा अच्छाइयों को समझते हैं। बुद्ध ने यह माना कि बाहरी दुनिया का शोर हमारे मन को प्रभावित करता है। जब हम मौन रहते हैं तो हम बाहरी प्रभावों से मुक्त होते हैं और आंतरिक शांति का अनुभव करते हैं। यह हमें अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करता है। मौन के दौरान हम अपने अंदर की आवाज को सुन सकते हैं, जो हमें सही और गलत के बीच फर्क करने की क्षमता देती है। समाज में बहुत सारी बातें होती हैं जो हमें भ्रमित कर सकती हैं। बुद्ध का मानना था
कि मौन अपनाकर हम अपने मन को समाज के बाहरी प्रभावों से मुक्त कर सकते हैं। इससे हम अधिक स्पष्ट रूप से सोच सकते हैं और अपने जीवन के उद्देश्य को पहचान सकते हैं। जब हम सामाजिक स्थितियों में मौन रहते हैं तो हम किसी भी प्रकार के संघर्ष से बच सकते हैं और लोगों के साथ स्वस्थ संबंध बनाए रख सकते हैं। आज के युग में जब हम सूचना से अभिभूत होते हैं और लगातार किसी न किसी बात से घिरे रहते हैं, तब बुद्ध की यह शिक्षा अत्यधिक प्रासंगिक हो जाती है। मौन हमें आंतरिक शांति, मानसिक स्वास्थ्य और संतुलन प्रदान करता है, जो हमें इस व्यस्त दुनिया में स्थिर रखने में मदद करता है। मौन के माध्यम से हम अपने विचारों को स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं और हमारे कार्यों तथा शब्दों का प्रभाव बेहतर तरीके से हो सकता है। गौतम बुद्ध का मौन के प्रति दृष्टिकोण हमें यह सिखाता है कि शब्दों के बजाय मौन में भी अत्यधिक शक्ति होती है। यह न केवल हमारी मानसिक शांति और संतुलन को बढ़ाता है, बल्कि हमें आत्मज्ञान की ओर भी मार्गदर्शन करता है। मौन का अभ्यास करने से हम जीवन के अधिक गहरे अर्थ को समझ सकते हैं और अपने भीतर की आवाज को पहचान सकते हैं। बुद्ध की शिक्षा आज के समय में और भी प्रासंगिक हो जाती है, क्योंकि हमें अपनी आंतरिक शांति और संतुलन की अधिक आवश्यकता है। गौतम बुद्ध का मौन के प्रति दृष्टिकोण एक गहरी और प्रभावशाली शिक्षापरक विचारधारा है, जिसका निष्कर्ष केवल सिद्धांतों तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे दैनिक जीवन में सकारात्मक बदलाव और आत्मनिर्माण का मार्गदर्शन भी है। उनके दृष्टिकोण के द्वारा हम यह समझ सकते हैं कि मौन सिर्फ शब्दों का अभाव नहीं है, बल्कि यह हमारे मानसिक और आंतरिक संसार में गहरी शांति, संतुलन और आत्म जागरूकता की ओर एक शक्तिशाली कदम है। गौतम बुद्ध ने मौन को शांति की कुंजी माना। उनका यह मानना था कि जब हम मौन रहते हैं, तब हम बाहरी दुनिया की हलचल से अलग होकर अपने आंतरिक मन को शांति प्रदान करते हैं। मौन केवल हमारे विचारों को नियंत्रित करने का साधन नहीं, बल्कि यह हमें अपनी आत्मा की गहराइयों में उतरने का अवसर भी देता है। आज के तेज तर्रार और शोर शराबे से भरे जीवन में यह मौन हमें मानसिक शांति की प्राप्ति में सहायक बनता है। इसका प्रभाव यह है कि हम तनाव और अवसाद से बच सकते हैं और जीवन के प्रति अपनी सकारात्मक दृष्टि को मजबूत कर सकते हैं। बुद्ध का यह निष्कर्ष हमें यह समझाता है कि मौन एक अत्यधिक शक्तिशाली साधना है, जो हमें आत्मज्ञान की ओर मार्गदर्शन करती है। मौन के द्वारा हम अपने भीतर के सत्य को पहचान सकते हैं, हमारे विचारों, भावनाओं और कृत्यों के साथ सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं। जब शब्दों का भार कम होता है, तब हम अपने वास्तविक स्व को पहचानने की प्रक्रिया को पूरी तरह से आत्मसात कर सकते हैं। इस दृष्टिकोण से मौन केवल बाहरी शांति का साधन नहीं, बल्कि यह हमारे भीतर गहरे आत्मबोध का स्रोत है। बुद्ध ने यह भी स्पष्ट किया कि शब्दों की शक्ति अत्यधिक होती है। नकारात्मक शब्दों से दूसरों को आहत किया जा सकता है और हमारी खुद की मानसिक शांति भी भंग हो सकती है। मौन के माध्यम से हम यह समझ सकते हैं कि कब बोलना चाहिए और कब नहीं। मौन हमें यह अवसर देता है कि हम विचारशील और नियंत्रित तरीके से अपनी प्रतिक्रिया दें, जिससे रिश्तों में सामंजस्य बने और हम कभी नकारात्मक शब्दों से किसी को नुकसान न पहुंचाएं। आज के समाज में जब संवाद और रिश्ते टूटने या असंतुलित होने का खतरा बना रहता है, बुद्ध का मौन के प्रति दृष्टिकोण हमें यह सिखाता है कि मौन से हम अपने भीतर की शक्तियों को पहचान सकते हैं और दूसरों के साथ बेहतर संबंध बना सकते हैं। बुद्ध का यह सिद्धांत यह दर्शाता है कि मौन से हम न केवल अपने आंतरिक शांति को बनाए रखते हैं, बल्कि सामाजिक रिश्तों में भी सामंजस्य बनाए रख सकते हैं। यह हमारे व्यक्तिगत जीवन के साथ साथ सामूहिक जीवन में भी सकारात्मक बदलाव ला सकता है। आज के डिजिटल युग में जब हमें लगातार सूचना, शोर और मानसिक दबाव का सामना करना पड़ता है, बुद्ध की यह शिक्षा अत्यंत प्रासंगिक हो जाती है। मौन हमें मानसिक शांति और स्पष्टता प्रदान करता है, जिससे हम जीवन के प्रति अपने दृष्टिकोण को अधिक सशक्त और सकारात्मक बना सकते हैं। यह मानसिक थकान को कम करने का एक प्रभावी उपाय है, जिससे हम अपने मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं और अपने कार्यों में अधिक फोकस और उत्पादकता पा सकते हैं।
गौतम बुद्ध के मौन के प्रति दृष्टिकोण का निष्कर्ष यह है कि मौन केवल शब्दों का अभाव नहीं, बल्कि यह आंतरिक शांति, आत्मबोध और जीवन के गहरे सत्य को जानने का एक साधन है। यह हमें सोचने, समझने और बेहतर निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करता है। आज के तेज तर्रार जीवन में जब हम मानसिक शांति और संतुलन की तलाश करते हैं, बुद्ध की यह शिक्षा हमें अपने भीतर के गहरे आत्म और शांति को खोजने की प्रेरणा देती है। इस प्रकार मौन का अभ्यास न केवल हमें बाहरी शोर से मुक्ति दिलाता है, बल्कि यह हमें अपने अस्तित्व के उद्देश्य को भी बेहतर समझने में मदद करता है।